नमस्कार प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सेशन लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं प्रतिदिन नित्य आप लोगों के लिए 3 बजे एक नए वीडियो के साथ प्रतिदिन आता हूं और आप लोगों को जीएस और जीके से संबंधित उस महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर आता हूं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होता है और आप लोग जो है खूब देखते हैं प्यारे साथियों और बहुत लाइक कमेंट एंड शेयर करते हैं। इसका आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों। और आप लोग हमेशा प्रगति पर रहें और ये हमारी मनोकामना है आपके प्रति। प्यारे साथियों, आज हम समय को ना गवाते हुए अपने मंजिल की ओर चलते हैं और देखते हैं कि संविधान संशोधन, जी हाँ, कुछ ऐसे प्रमुख संविधान संशोधन हैं जहां से एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं वे कौन से ऐसे प्रमुख संविधान संशोधन हैं जहां से एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए प्यारे साथियों, हम समय को ना गवाते हुए और देखते हैं कि कौन से ऐसे संविधान संशोधन है जो कुछ प्रमुख संविधान संशोधन हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 42वें संविधान संशोधन। जी हाँ, 42वें संविधान संशोधन की बात करेंगे प्यारे साथियों। यहां से कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों को आज हम जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जहां से एग्जाम में 100% प्रश्न बनना है। तो देखेंगे, सबसे पहले ये जानेंगे प्यारे साथियों कि 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया है। तो याद रखना, यह 1976 ईस्वी में किया गया है। जी हाँ, 1976 ईस्वी में किया गया है। क्या प्रावधान किया गया है, उस प्रावधान के बारे में देखेंगे। कुछ ऐसे जो संघ सूची के विषय हैं वो राज्य सूची में ट्रांसफर किए गए हैं और कुछ ऐसे विषय हैं जो राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। तो आज हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे कुछ विषय हैं जो राज्य सूची से समवर्ती सूची में ट्रांसफर किया गया है। उन तथ्य पर विचार करेंगे कि जी हाँ, राज्य सूची से समवर्ती सूची में ट्रांसफर किया गया है। समवर्ती सूची, इसका मतलब यह है प्यारे साथियों, इस सूची के विषय को ट्रांसफर करके किस में कर दिया गया है, समवर्ती सूची में कर दिया गया है। वह कौन कौन से ऐसे विषय हैं जो समवर्ती सूची में चले गए हैं, तो उनके बारे में एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे प्यारे साथियों कि शिक्षा, जी हाँ, पहले नंबर पर देखेंगे शिक्षा है। दूसरे नंबर पे क्या ट्रांसफर किया गया है, तो याद रखना दूसरे पर देखेंगे वन, जी हाँ, दूसरे पर वन है। और तीसरे नंबर पर देखेंगे वन्य जीव संरक्षण। जी हाँ, वन्य जीव संरक्षण के बारे में बात करेंगे, वन्य जीव संरक्षण। और याद रखना चौथे नंबर पर देखेंगे नापतौल, जी हाँ, मापतौल के बारे में। और इसके बाद पांचवा व कौन सा संविधान संशोधन था, पांचवा व कौन सा ऐसा सूची का विषय था जिसको समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। तो याद रखना वो न्यायिक से संबंधित था, जैसे उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जिसको राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में ट्रांसफर करने का कार्य किया गया है। प्यारे साथियों, अगर ये हम बात करें कि वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, जी हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट और भी आप जान लीजिए कि समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं। तो याद रखना वर्तमान में 52 विषय हैं। कितने विषय हैं, तो याद रखना 52 विषय हैं प्यारे साथियों समवर्ती सूची में। इससे पहले समवर्ती सूची में कितने विषय थे, तो याद रखना इससे पहले 47 विषय थे। और आप सब जानते हैं संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 66 विषय, और इसमें से जब ट्रांसफर कर दिया गया 5 तो उसमें कितना बचा है, 61।
तो याद रखना, तो यहां पर जब 5 इसमें जोड़ दिया गया तब ये हो गया 52। इसका मतलब राज सूची से 61 था, यहाँ पे 66 इसमें 5 ट्रांसफर कर दिया गया और 5 इसमें से ट्रांसफर कहां पर कर दिया गया है, समवर्ती सूची में कर दिया गया है प्यारे साथियों। तो वर्तमान में याद रखना राज सूची, समवर्ती सूची और एक इधर जानिए संघ सूची। संघ सूची में कितने विषय हैं, तो वर्तमान में 100 विषय हैं और पहले कितना था, तो याद रखना 97 था। कितना था, 97 से 100 61 66 और यहां से 5 को ट्रांसफर कर दिया तो 47 से 52 हो गया है प्यारे साथियों। इन सारे पॉइंट को आप नोट करते जाइएगा, पेन और कॉपी ले लीजिएगा ताकि यहां से प्रश्न बने तो आप उनकी धज्जियां उड़ा दो। मेरा सिर्फ पढ़ाने का एक ही उद्देश्य है, आपको एग्जाम को क्रैक कराना। जी हां, आपके एग्जाम में एकदम सेम टू सेम हूबहू वही प्रश्न करवाने का पूरा प्रयास करता हूं प्यारे साथियों, जहां से एग्जाम में बार बार आपके लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। और अभी जो एनटीपीसी ये सब जो चल रहे हैं इस समय एग्जाम, आप लोग मेरे वीडियो को देखिए और जरा उन सारे प्रश्नों से आप मैच करवाइए। 70% से एवं सेम टू सेम वही प्रश्न आए हैं जो मैंने आज तक आपकी क्लास लिया है प्यारे साथियों। सारे 70% से एवं बोलता हूं, जिसको विश्वास नहीं है मेरे वीडियो को उठा करके और देख ले कि कितने प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं और इस वीडियो से सेम टू सेम मैच खा रहे हैं। तो प्यारे साथियों, मैं इन मुद्दों पर ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, आप लोग खुद ही देखिए और खुद समझ जाइएगा कितना इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए मैं प्रतिदिन लेकर आता हूं, जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। अब चलेंगे 42वें संविधान संशोधन में। आपने देखा कि राज सूची के 5 विषय को ट्रांसफर करके समवर्ती सूची में कर दिया गया है। शिक्षा को किया गया है, वन को किया गया है, वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण किया गया है, नाप तौल किया गया है और उसके बाद उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ ऐसे न्यायिक विषय के बारे में बात की गई है जो समवर्ती सूची के अंतर्गत को रखा गया है प्यारे साथियों। और अब इसमें देखेंगे 3 ऐसे कुछ और शब्द को देखेंगे जो याद रखना कौन कौन से 42वें संविधान संशोधन के तहत 3 शब्द और जोड़े गए थे। 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के तहत, उन पॉइंट को आप ध्यान से समझ लीजिए ताकि इसमें से अगर प्रश्न आए तो आप उसको कर पाए। तो 3 शब्द कौन है, समाजवादी, जी हां समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है। और दूसरा क्या है, धर्मनिरपेक्ष, जी हां कौन है, धर्मनिरपेक्ष। और तीसरा कौन सा शब्द है, तो याद रखना वो तीसरा शब्द है अखंडता। जी हां, अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। इसका मतलब क्या है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 ईस्वी में जोड़ा गया है। और ये 5 सब्जेक्ट जो है यहां से ट्रांसफर करके कहां पर कर दिया गया है, समवर्ती सूची में कर दिया गया है। प्यारे साथियों, अब अगले हम संविधान संशोधन की ओर चलते हैं और आप लोग क्या कर दीजिए, कॉपी पेन में इसको नोट कर दीजिए और ताकि आपके एग्जाम में अगर यहां से प्रश्न बनता है तो आप उसको एक एक करके उसकी खोपड़ी को आग लगा दो। मेरा ये उद्देश्य है कि आपका एग्जाम किसी भी कीमत पर यहां से बनने वाले जो प्रश्न है उन सारे प्रश्नों को आप पूरी तरह कर पाए। अब चलेंगे प्यारे मित्रों 31 संविधान संशोधन, जी हां 31वां संविधान संशोधन की ओर चलेंगे। इस संविधान संशोधन के तहत क्या प्रावधान किया गया है उसके बारे में बात करेंगे कि 31वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत क्या क्या प्रावधान किया गया था, उस प्रावधान के बारे में बात करेंगे। तो 31वां संविधान संशोधन 1973 ईस्वी में, जी हां 1973 ईस्वी में किया गया है। और क्या प्रावधान किया गया है, तो याद रखना जो लोकसभा की वर्तमान में 545 सीटें हैं, इससे पहले ये कितनी सीटें थी, तो याद रखना 1973 से पहले 525, जी हां कितनी थी, 525 थी। और जैसे ही 31वां संविधान संशोधन 1973 में किया जाता है, ये 5 से 25 सीटें बढ़ करके कितना हो जाती है,
545 सीटें हो जाती हैं। जी हां, लोकसभा की जो सीटें हैं, कौन सी सभा? लोकसभा। जी हां, लोकसभा की सीटों में इजाफा किया गया है, 525 से बढ़ा करके 545 कर दिया गया है। किस वर्ष किया गया है? 1973 ईस्वी में किया गया है। किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है? 31 संविधान संशोधन के तहत लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 545 कर दिया गया है। इन सारे महत्वपूर्ण पॉइंट को आप पेन और कॉपी लेकर के जो है एक एक नोट पॉइंट करते चले जाएं प्यारे साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। मैं इसके बारे में जितना बोलूं उतना कम है, क्योंकि शिक्षा अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है। शिक्षा की कितनी ऊंचाई और कितनी गहराई है इसको कोई नहीं बता सकता, लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से मैं इतना कह सकता हूं कि बेहद महत्वपूर्ण है। अब इसके आगे और चलेंगे और देखेंगे कुछ और संविधान संशोधन देखेंगे जहां से एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अब चलेंगे 70वें संविधान संशोधन। जी हां, कौन सा? 70वां संविधान संशोधन। 70वां संविधान संशोधन की ओर चलेंगे और देखेंगे कि 70वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया है और इसका संबंध किससे है। जी हां, 70वां संविधान संशोधन की बात करें प्यारे साथियों तो यह 1992 ईस्वी में किया गया है। कब किया गया है? 70वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में किया गया है। और याद रखना प्यारे साथियों कि 70वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के जो सदस्य हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले रहे हैं। जी हां, 70वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में दिल्ली और पुदुचेरी, जी हां, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के सदस्य याद रखना राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले रहे हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले रहे हैं। कोई भी आपसे पूछ सकता है दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में कब से भाग ले रहे हैं। अगर सन आएगा तो 1992 लगाइएगा, अगर संविधान संशोधन आएगा तो 70वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले रहे हैं। अब प्यारे साथियों इसके आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हैं जहां से एग्जाम में बार बार प्रश्न बनने की प्रबल संभावना होती है। अब देखेंगे 91वें संविधान संशोधन। जी हां, 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया है और इसका संबंध किससे है उस पॉइंट को देखने का प्रयास करेंगे ताकि यहां से प्रश्न बने तो आप उसको बड़ी आसानी के साथ हल कर पाएं। तो 91वें संविधान संशोधन 2003 ईस्वी में किया गया है। जी हां, कब किया गया है? 2003 ईस्वी में किया गया है। और इस संविधान संशोधन के तहत मंत्रिपरिषद, जी हां, इस संविधान संशोधन के तहत याद रखना मंत्रिपरिषद के आकार में वृद्धि की गई है। किसके आकार में? मंत्रिपरिषद। जी हां, मंत्रिपरिषद के आकार में वृद्धि की गई है। आकार में वृद्धि कर दी गई है और ये निश्चित कर दिया गया है कि जितनी लोकसभा की सीट है उसका 15% से अधिक जो है मंत्री नहीं होंगे। इस सारे पॉइंट को आप नोट करते चलेंगे प्यारे साथियों ताकि एग्जाम में यहां से प्रश्न बने तो उसको बड़ी आसानी के साथ आप जो है पूरी तरह से कर पाए। तो चलिए देखते हैं मंत्रिपरिषद के आकार में जो वृद्धि की गई है किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है तो 91 संविधान संशोधन के तहत मंत्रिपरिषद के आकार में वृद्धि की गई है और यह किस वर्ष किया गया है? 2003 ईस्वी में किया गया है। और इसमें क्या कर दिया गया है कि जो लोकसभा की सीटें हैं, किसकी सीटें हैं? लोकसभा, जी हां, लोकसभा की जो सीटें हैं, जो सीटें, इसका मतलब लोकसभा की कितनी सीटें हैं तो आपने अभी देखा कि लोकसभा में वर्तमान में जो सीटों की संख्या है कितना है? 545 सीटें हैं। इस 545 सीट का, जी हां,
ये 545 सीट का याद रखना। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। कितना? 15% से अधिक नहीं होगी। इन सारे पॉइंट को आप नोट करते चलेंगे प्यारे साथियों, ताकि एग्जाम में यहां से प्रश्न बनना ही बनना है। और आप सब लोग जानते हैं कि इससे पहले भी मैंने संविधान संशोधन आप लोगों को कुछ पढ़ाया है। जैसे आप लोगों को क्या पढ़ाया है, 61वां संविधान संशोधन पढ़ाया है, 121 संविधान संशोधन आपको पढ़ाया है। और याद रखना दल बदल के बारे में भी आप लोगों को बताया है, 71 भी बताया है, 92 भी बताया है। और याद रखना और भी कितने संविधान संशोधन जितने भी आपको महत्वपूर्ण तथ्य थे, उन सारे तथ्यों को मैंने आप तक पहुंचाने का 100% प्रयास किया है। और ये मेरा प्रयास आप लोगों के लिए अनवरत चलता रहेगा प्यारे साथियों। मैं वो व्यक्ति हूं जो आप लोगों के बीच में अपनी सेवाएं बिना किसी रुकावट के आप लोगों को निरंतर दे रहा हूं। और शिक्षा में मैंने कभी किसी को ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं किया है जिससे किसी को किसी भी प्रकार की हानि हो। क्योंकि प्यारे साथियों, आप जानते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। शिक्षा अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है कि किसके पास कितना नॉलेज है, ये कोई नहीं बता सकता। याद रखना, जब तक हम एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं, हमको जो नॉलेज है वो सीमित रहेगा। जब व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ता है तो याद रखना ज्ञान की जो गहराई है वो धीरे 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 करके बढ़ती चली जाती है। और याद रखना प्यारे साथियों, शिक्षा को आप जितना प्रसार करेंगे यह उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। आप ये सोचें कि हम अपने पास इस ज्ञान को रख करके कुछ देर तक इसको सीमित रखें तो ये खत्म हो जाएगी। खत्म होने का मतलब आप भूल जाएंगे और धीरे धीरे करके आपके दिमाग से ये डिलीट होना प्रारंभ हो जाएगी। और धीरे धीरे जैसे ये आई है उससे कहीं ज्यादा टाइम में धीरे धीरे करके जो है समाप्त होती चली जाती है। जैसे मैं आपको एक हेडिंग देना चाहता हूं कि जैसे आप लोहे को रख दे तो याद रखना वो नमी से, याद रखना नमी पा करके उसमें क्या लग जाएगा, जंग लग जाता है और धीरे धीरे पूरे लोहे को खराब कर देता है। और अगर उसकी सुरक्षा करते रहेंगे तो वो कभी नहीं खराब होगा, उसको नियम से रखिए। तो याद रखना शिक्षा भी वही चीजें हैं, अगर आप बार बार रिवाइज करते हैं तो ये दिमाग में आपको ऐसे फीड हो जाएगी, फिर आपको डिलीट होने वाली नहीं है। और मेरा कहना है शिक्षा का आप प्रसार करिए, पूरे विश्व के अंदर जो है शिक्षा के माध्यम को बढ़ाते चलिए। आप अपनी मातृभाषा को जो है अधिक से अधिक लोगों के बीच में प्रचार करने का कार्य कीजिए प्यारे साथियों। और सदा अपने से बड़े लोगों का जो है हमेशा सम्मान करिए, शिष्टाचार आदर्शता को बनाए रखें। जो विश्व में भारत जिन शब्दों के लिए जाना जाता है उन शब्दों को आप लोग जो है पूरी तरह से बनाए रखिए प्यारे साथियों। और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करता हूं। अगली क्लास कल फिर से आप लोगों के लिए 3 बजे एक नए सेशन के साथ आऊंगा। तब तक के लिए जो है क्लास को विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।